हेलो। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छी अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसपे हम भरोसा कर सकें, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें। ओके, पढ़िए। ओके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। समझ आ गया? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम ट्रस्ट कर सके। एंड इट इम्प्लाइज दैट, और इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो हमारी वेरीफाई होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 है रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट होती है। रेलिवेंस का मतलब वो होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा बताई जा रही है वो हमारी इंपॉर्टेंट होगी, मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि जो भी हमारे उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे एंटरप्राइज के, वो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमने इंक्लूड नहीं करना है, हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही डालना है। मतलब जिस बेसिस पे हमारे बाहर की पार्टीज जो हैं वो भी डिसीजन ले सके, और जिसने भी जो जो काम करना है, जैसे हमारी मैनेजमेंट है वही सारे काम का ध्यान रखती है, तो वो भी इजीली काम कर सके। ठीक है। नंबर 3 होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन अ लॉजिकल एंड सिंपल मैनर। मतलब कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमने मतलब सिंपल, एकदम नॉर्मल और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना है, जो कि समझ आ जाए इन्वेस्टर्स, बैंक्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपैरेबिलिटी। अगर आप आज का कंपेयर कर रहे हैं तो आप पिछले साल का भी डाटा ले लीजिए, फिर आप एज्यूम करिए कि आपके पिछले साल की कॉस्ट क्या थी, एक्सपेंसेस क्या रहे, प्रॉफिट्स क्या रहे, सेल्स क्या रही, उन सबको आपने इस साल के प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, सेल्स वगैरह से कंपेयर करना, और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही बिजनेस की विद इन 2 years। ओके, ये होता है आपका कंपैरेबिलिटी। फेथफुल प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो आवर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द, मतलब कि आपके ट्रू और फेयर व्यू होना, मतलब ये शो करेगा प्रॉफिटेबिलिटी का भी, कितने प्रॉफिट्स आपके आए, फाइनेंशियल पोजीशन, नेटवर्थ एंड कैश फ्लो ऑफ एन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज, इसमें एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब कि जिस पे आप भरोसा कर सको, जो कि ट्रूथफुल हो। एंड इट इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, और इन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आता है रेलिवेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर्स में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इम्पोर्टेंट होगी, जो हमारे उद्देश्य हैं एंटरप्राइज के। अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमने इंक्लूड नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट करना है एक सिंपल तरीके से, एक लॉजिकल मैनर में, ताकि वो हमारे सारी पार्टीज को समझ आ जाए। कौन कौन सी पार्टीज होती है, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सबको इजीली समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट आता है कंपैरेबिलिटी। जैसे मैंने बताया था कि आपको 2 साल का ले लेना है डाटा, एक को दूसरे साल से कंपेयर करते रहो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो नुकसान में और कहाँ जा रहे हो प्रॉफिट में। पढ़ लीजिए। वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत लाभदायक क्वालिटी है ये आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन फिगर्स ऑफ करंट ईयर अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर, सो दैट करंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस परफॉर्मेंस। ओके, फेथफुल प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड है कि वो आपको ट्रू और फेयर व्यू बताए, प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा कितना हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज मतलब नेटवर्थ का, वो सब आपको फेयर व्यू बताएंगे। आई होप ये क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड प्लीज 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 कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ, सबके सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और सबके लिए हेल्पफुल रहे ये क्लास। ओके।